नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 9th का जो 2021 का सिलेबस है उसका अध्ययन करेंगे कि कोविड-19 के अंतर्गत जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 9वीं में के लिए जो नया पाठ्यक्रम निर्धारित किया है 40% कम किया गया है। इसमें तो कौन से अध्याय में से किस टॉपिक्स को इसमें हटाया गया है, कौन से टॉपिक्स को रखा गया है इसके अंतर्गत, उसका अपन अध्ययन करेंगे ताकि इसी के अनुरूप या इसी के अनुसार हम पढ़ाई करेंगे जिससे अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकें। देखिए, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जो कोविड-19 के अंतर्गत जो कोर्स हटाया गया है 9th क्लास गणित विषय में, वो इस प्रकार से हैं। जो पहला अध्याय है वास्तविक संख्याएं, इसमें जो हटाया गया है वो इस प्रकार से टॉपिक है इसके संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण करना हटा दिया है। उत्तरोत्तर आवर्धन के द्वारा शांत एवं अनवांछनीय आवर्ती दशमलव का संख्या रेखा पर निरूपण प्रत्येक बिंदु संख्या पर एक अद्वितीय वास्तविक संख्या की प्रदर्शित करता है। एक वास्तविक संख्या के n पदों की घात मूल की परिभाषा है। ये टॉपिक इसमें से हटाया गया है। इसमें रखाया गया टॉपिक है वो है इस प्रकार से, देखिए कि इसमें क्या रखा है संशोधन के बाद में। तो पहले अध्याय में अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, ये इस कोर्स में रखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक बहुपद का है। इसके अंतर्गत शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय का कथन, उदाहरण सहित गुणन प्रमेय का कथन तथा उत्पत्ति और बीजीय सर्वसमीकाएं, ये चौथी, 5वीं और 8वीं सर्वसमीकाएं हटा दी गई हैं। इसमें रखा गया है दो चरों वाले रैखिक समीकरण को रखा गया है। और बहुपद के अंतर्गत ये है, देखो, एक चर वाले बहुपद, बहुपद के शून्यक, बहुपदों का गुणनखंड, बीजीय सर्वसमीकाएं, ये जो सर्वसमीकाएं हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार से दूसरी सर्वसमीकाएं, ये तीसरी भी हैं। और नेक्स्ट सर्वसमीका ये x प्लस वाई का होल क्यूब इजिकल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, और ये माइनस वाली भी रखी गई है तथा इनका बहुपद के गुणनखंड में प्रयोग रखा गया है। यानी इन सर्वसमीका के आधार पर गुणनखंड कैसे किया जाता है वो रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण नामक अध्याय में से अनुपात एवं समानुपात पर उदाहरण एवं समस्याएं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख विधि से हल हटा दिया गया है। यानी इसमें जो ग्राफ से संबंधित सवाल आता था वो नहीं आएगा आपके। और रखा गया इसके अंतर है रैखिक समीकरण का हल x अक्ष और y अक्ष के समांतर रेखाओं का समीकरण, ये टॉपिक रखा हुआ है आपके कोर्स में इस वर्ष। ज्यामिति के अंतर्गत जो यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय है, संपूर्ण पाठ हटा जाएगा। यानी इस अध्याय को करने की आवश्यकता नहीं है आपको। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इस पाठ को हटाया गया है। निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत कार्तीय पद्धति, तल में एक बिंदु आलेखित करना जबकि इसके निर्देशांक दिए हुए हो, ये टॉपिक हैं जो ग्राफ से संबंधित हैं। सिर्फ बिंदु अंकित करना है। ज्यामिति में रेखा एवं कोण नामक अध्याय में से एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, ये हटा दिए गए हैं। त्रिभुज वाले अध्याय में से कोण भुजा कोण यानी ASA सर्वांग समता, प्रमेय की उत्पत्ति, समकोण कर्ण भुजा RHS सर्वांग समता का नियम, त्रिभुज की असमीकाएं, इस टॉपिक को हटा दिया गया है। चतुर्भुज नामक अध्याय में से मध्य बिंदु प्रमेय, चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए अन्य प्रतिबंध, इस टॉपिक को हटा दिया गया है। समांतर चतुर्भुजों तथा त्रिभुजों का क्षेत्रफल नामक अध्याय में से इसको पूरा अध्याय हटा दिया गया है। संपूर्ण अध्याय को
हटा दिया गया, ये अध्याय नहीं है। नेक्स्ट जो वर्त है, इसमें 3 बिंदुओं से जाने वाला वर्त, समान जीवाएं और उसके केंद्र से दूरियां परमें एक ही वर्तखंड के कोण बराबर होते हैं। परमें यदि 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित 2 अन्य बिंदु पर समान कोण अंतरित करें तो चारों बिंदु एक वर्त पर स्थित होते हैं। ये चक्रीय चतुर्भुज रखे हुए हैं, ये हटाया हुआ है। ये टोटल हटा दिया। इसमें से जो भी मैंने बोला है वो टॉपिक्स इसमें वर्त में नहीं रखा गया है। अब देखिए इसमें ज्यामिति में रखा गया है रेखा एवं कोण। इस अध्याय में से आधारभूत पद और परिभाषाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं, कोणों के युग्म, समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा, त्रिभुज का कोण, योग कोण, ये रखा हुआ। त्रिभुज वाले अध्याय में से त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के लिए कसौटियां, भुजा कोण भुजा, एस भुजा भुजा भुजा, एस एक त्रिभुज के कुछ गुण, ये टॉपिक्स रखे गए हैं। यानी इन्हीं टॉपिक्स में से पेपर्स आएगा। चतुर्भुज वाले अध्याय में से चतुर्भुज का कोण योग गुण, चतुर्भुज के प्रकार, समांतर चतुर्भुज के गुण आपके कोर्स में है इस बार। वर्त के अंतर्गत इसमें वर्त और इससे संबंधित पद, जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण, केंद्र से जीवा पर लंब, एक वर्त के चाप द्वारा अंतरित कोण, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, वर्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। ये टॉपिक्स आपके कोर्स में हैं। जो रचना वाला पाठ है, अध्याय है, उसमें एक ही किरण से प्रारंभिक बिंदु पर 60 डिग्री के कोण की रचना करना कोर्स में है। एक त्रिभुज की रचना करना जिसका आधार एक आधार कोण तथा अन्य 2 भुजाओं का। रचना वाला अध्याय में एक दी गई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 60 डिग्री के कोण की रचना करना, एक त्रिभुज की रचना करना जिसका आधार एक आधार कोण तथा अन्य 2 भुजाओं का अंतर दिया हो, एक त्रिभुज की रचना करना जिसका परिमाप तथा दोनों आधार कोण दिए हुए हो। इस टॉपिक्स को हटा दिया गया है। इसमें से रखा क्या, देखिए रचनाओं में से कोर्स में क्या है आपके। आधारभूत रचना है, एक दिए हुए कोण के समद्विभाजक की रचना, एक दिए गए रेखाखंड के लंब समद्विभाजक की रचना, त्रिभुजों की कुछ रचनाएं, दिए हुए आधार, एक आधार कोण तथा अन्य 2 भुजाओं के योग से त्रिभुज की रचना करना। ये रचनाओं से संबंधित टॉपिक्स कोर्स में है। नेक्स्ट क्षेत्रमिति में से देखिए क्षेत्रफल नामक अध्याय है। उसमें से चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन के सूत्र का अनुप्रयोग हटा दिया गया है। ये हटाया गया है। रखा गया इसके अंदर है त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र द्वारा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ही हीरोन सूत्र से निकालना, वो आपके कोर्स में है। चतुर्भुज वाला हटा दिया है। नेक्स्ट जो अध्याय है उसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसमें एक लंबवर्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ये टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। रखा गया इसमें है घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन घनाभ का आयतन, यानी घन घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन रखा गया कोर्स में। आपको घन घनाभ ही अच्छी तरह से स्टडी करनी है। जो नेक्स्ट है सांख्यिकी, जो अध्याय सांख्यिकी है उसमें आंकड़ों का संग्रह, एक समान चौड़ाई तथा परिवर्तित चौड़ाई वाले आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज, इसको हटा दिया गया है। आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज को हटा दिया गया है। तो सांख्यिकी में रखा क्या है, देखो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, दंड आलेख, यानी सिर्फ बार आलेख आपके कोर्स में है, दंड आलेख ही करना है। जो बारंबारता बहुभुज और आयत चित्र है उसको हटा दिया गया है। जो नेक्स्ट प्रायिकता नामक जो टॉपिक हैं वो संपूर्ण अध्याय हटा दिया गया है। आपको प्रायिकता टॉपिक्स नहीं करना है, ठीक है। इस प्रकार से इस कोर्स को बार बार एक चेक करें, अपनी पुस्तक से मिलाएं कि कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं, कौन से रखे गए हैं, तसल्ली करें और फिर उसके अनुरूप ही इस बार तैयारी करें। 2021 का जो पेपर आएगा, वार्षिक परीक्षा का पेपर, वो इसी पैटर्न पर आएगा। जो हटाया गया है उसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जो कोर्स रखा गया है, संशोधित पाठ्यक्रम है, उसके आधार पर ही प्रश्न पूछे जाएंगे।